हेलो फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे वायुमंडल की संरचना। तो देखिए, वायुमंडल की संरचना से जो ये मंडल होता है इसको हम कहते हैं वायुमंडल, जलमंडल, और इसको बोलते हैं, देखो ये वायुमंडल हो गया, ये जलमंडल हो गया, इसको कहते हैं हम स्थलमंडल, और इन्हीं सभी चीजों से मिलकर बनता है जैवमंडल। इन्हीं तीनों चीजों से क्या मिलता है? जैवमंडल, मतलब जीवन संभव है। ये सभी चीजें होंगी तो क्या होगा? जीवन संभव होगा। इसमें में से हम वायुमंडल की इस वीडियो में बात करेंगे। वायुमंडल की संरचना देखिए, ये होती है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के जो पृथ्वी होती है वो पृथ्वी के ऊपरी परत होती है इस तरीके से, जिन्हें हमने मंडलों में बांट दिया है। जैसे ये क्या हो गई है? क्षोभ मंडल, पृथ्वी के सबसे नजदीक क्षोभ मंडल हो गया। फिर इसके बाद आएगा संताप मंडल, फिर आयन मंडल, और फिर जैसे इसके बाद है मध्य मंडल, और फिर आयन मंडल, और फिर भारी मंडल। ठीक है, इस तरह से हमने मंडलों को 5 भागों में विभाजित कर दिया, जिनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल किसे कहते हैं? देखिए, क्षोभ मंडल, देखिए क्षोभ मंडल को हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये क्या होती है? जो ये क्षोभ मंडल होती है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम परत होती है। जो हमारी पृथ्वी है उसके सबसे नजदीक की जो परत होगी उसे हम कहेंगे क्षोभ मंडल। ठीक है, देखिए एक जो विषुवत रेखा होगी, यहाँ पर देखो मान लेते हैं ये क्या है? विषुवत रेखा। ये है एक विषुवत रेखा, और यहाँ पर है ध्रुव। जो विषुवत रेखा पर क्या होती है? क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो ज्यादा होती है, 16 से 18 किलोमीटर, और जबकि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। मतलब इस पर क्या, इस तरीके से, तो इस पर क्या होती है? ये होती है 8 किलोमीटर, यहाँ पर होती है 16 से 18 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम का स्तर है ये। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी, मतलब सबसे इससे जस्ट ऊपर है जो, वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, जिसे हम पृथ्वी के सबसे निकट की स्थिर कहते हैं। ठीक है, और वायु का घनत्व देखिए, दूसरा है वायु का घनत्व सबसे या सर्वाधिक होता है। देखिए इसमें क्या होती है? इसमें गैसें पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल में कुछ प्रमुख गैसें पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन है, तो इसमें जो पाई जाती है वो है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, मतलब नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इसमें क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने पर ताप घटता हुआ जाता है। जैसे इसमें देखते हैं हम, इसमें जब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो वैसे वैसे ताप कम होता चला जाएगा। तो ऊंचाई बढ़ने पर, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर ताप क्या होता है?
घटता जाता है, घटता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। तो मौसमी घटनाएं, देखो इसमें क्या होती है, मौसमी घटनाएं होती हैं। कैसे मौसमी घटना, जैसे बारिश का आना, बादलों का बनना, आंधी का आना, तूफानों का आना, तो वो सभी घटनाएं किसमें होती हैं, ये इसमें होती है क्षौमंडल में। तो देखो आंधी आना, वर्षा आना, बादलों का बनना, तूफान आना आदि, या सभी प्रकार की जो बादल बनते हैं वो सभी किसमें होते हैं, मौसमी घटनाएं क्षौमंडल में होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें हमने जाना क्षौमंडल में क्या जाना, सबसे पहले ये विषुवत रेखा पर क्या होती है, क्षौमंडल की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, कम होती है। देखिए इसमें हम देखते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या है, ये है ध्रुव, ये इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है, ये हो गया इसमें, सॉरी इससे क्या हो गया, ध्रुव हो गया, एक तरह से ये मान लेते हैं ध्रुव है, नॉर्थ पोल हो गया मतलब उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया दक्षिण ध्रुव। तो इन ध्रुवों पर क्या होती है, इसकी जो होती है, यहाँ से देखिए ये क्षौमंडल है, इसकी जो यहाँ पर क्या है, कम है, और यहाँ क्या हो जाती है, इस पर ये है भूमध्य, जैसे भूमध्य रेखा होगी तो इस पे क्या होगी, ये ज्यादा मोटी हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी होने के कारण इसकी परत क्या होती है, छोटी होती है क्षौमंडल की, और यहाँ पर होती है अधिक। ठीक है, इस तरीके से ध्रुवों पर इसकी मोटाई कम होती है 8 किलोमीटर तक, और इसकी विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई क्या होती है, 16 से 18 किलोमीटर के तक होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे दूसरी कौन सी है हमारी, यहाँ पर देखो ये हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, क्षौमंडल है, इसमें यहाँ 8 किलोमीटर और मौसमी संबंधित घटनाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समताप मंडल, कि समताप मंडल में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा है समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल को हम क्या कहते हैं, जो इसको कहते हैं हम जाके जो स्टेटोस्फीयर, देखिए स्टेटोस्फीयर, इसको इंग्लिश में स्टेटोस्फीयर होते हैं, इनके नाम भी जानना जरूरी होता है। ठीक है, जो समताप मंडल होता है इसमें क्या होती है, ऊंचाई कितनी होती है, इसमें ऊंचाई होती है 18 से 90 के तक होती है, 90 तक, तो हम इसको मतलब 50 तक होती है, तो इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, 50 किलोमीटर तक होती है, और इसमें देखो जो ध्रुवों पर इसकी मोटाई क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। ठीक है, जो समताप मंडल है, समताप मंडल में क्या हो सकती है, इसमें एक ऐसी, इसमें जेट विमान उड़ सकते हैं, तो इसमें ये इसकी पाई जाती है। तापमान जो क्या होता है, इसमें ऊंचाई कितनी होती है, 90 किलोमीटर तक, और यहाँ पर एक परत पाई जाती है, देखिए ये परत है ओजोन परत कहलाती है, तो यहाँ पर एक ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत होती है जो कि 15 से 35 किलोमीटर के बीच होती है। ठीक है, और इससे जो ओजोन परत होती है ये कहाँ से आती है, देखो सूर्य से जो यूवी किरणें आती हैं, यूवी किरणें अल्ट्रासाउंड या पैराबैंगनी किरणें कहते हैं, वो क्या होती है, सूर्य से आती हैं, जो कि इंसान मतलब अपने लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है, उसको कौन सी जो परत है वो रोकती है, देखो ओजोन परत इसको रोक लेती है, सोख लेती है यूवी किरणें, तो ये क्या सोखने का कार्य करती हैं, जो कि कहाँ पर है, देखो यहाँ पर होती हैं। ठीक है, ये जस्ट ये वाली लाइन दिख रही है आपको, इसमें होती हैं। इसमें जहाज उड़ाने के लिए
ये मंडल क्या है के लिए ये सर्वोत्तम है, इसे सर्वोत्तम मंडल कहा जाता है जहाज उड़ाने के लिए। ये क्या है, उड़ने के लिए तो जैसे क्षोभ मंडल में होते पर नीचे जो कम दूरी तक किसी को जाना है तो उसमें क्या है, इसमें भी जो जहाज है वो उड़ाए जाते हैं, लेकिन क्या है ये ज्यादा दूरी तक जाने के लिए बहुत समय लगता है जिसमें, तो उसे कहाँ पर उड़ा सकते हैं भाई, समताप मंडल में ही ये जेट विमान उड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए इसमें जो यूवी किरण हो गई, इसमें क्या होता है तापमान, जो तापमान होता है तापमान स्थिर रहता है, तापमान स्थिर रहता है। तो इसमें हम समताप मंडल में क्या जाना, जो समताप मंडल होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर और ओजोन परत इसमें पाई जाती है। ओजोन परत जो कि हमारे जो सूर्य है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें होती है उसको क्या कहते हैं, उसको ये परत रोकती है। अल्ट्रासाउंड किरणें, यूवी किरणें आती है जो यूवी किरणों को अवशोषित करती है, अवशोषित करती है। ठीक है, और जहाज उड़ाने की सर्वोत्तम मंडल कहा जाता है इसे। और तापमान यहाँ पर क्या होता है, स्थिर रहता है, कम ज्यादा नहीं होता, जो है वही रहता है। ठीक है, तो तापमान स्थिर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो तीसरे नंबर का है उसे कहते हैं मध्य मंडल, मध्य मंडल। जो मध्य मंडल है इसे कहते हैं मीजोस्फीयर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीजोस्फीयर कहते हैं। जो मीजोस्फीयर है इस जो ये कहाँ तक होता है, 50 से, इसकी जो लंबाई होती है तो 50 किलोमीटर से 88 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। मध्य मंडल को मीजोस्फीयर कहते हैं और इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर से 88 किलोमीटर तक होती है। देखिए यहाँ पर है, जो यहाँ से लेके आपने ये पढ़ा, इसके बाद 50 से जो 88 किलोमीटर के जो बीच से होती है इसको कहते हैं हम मध्य मंडल। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें जो अंतरिक्ष में जो उल्काएं होती हैं वो जब हम चुंबकीय या गुरुत्वाकर्षण के कारण ये क्या हो जाती हैं, हमारी जो धीरे धीरे इन मंडलों के पर धीरे धीरे आती हैं, इस तरीके से यहाँ पर आने लगते हैं। चुंबकीय खिंचाव के कारण, घर्षण के कारण यहाँ पर आने पर जो ये वाले होते हैं, जो मध्य मंडल पर जब आते हैं, जब गैसों के कारण ये उल्का क्या होती हैं, घर्षण के कारण, गैसों के कारण, ये घर्षण के कारण ये जलने लगती हैं उल्काएं, और उल्का क्या हो जाती है, यहाँ पर पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। लेकिन कुछ भारी पिंड होते हैं उल्काओं के, वो क्या होते हैं, वो नष्ट नहीं हो पाते, और वो क्या करते हैं, उल्का है ये देखो, वो क्या नष्ट नहीं होते और वो मध्य मंडल से चलते हुए वो क्षोभ मंडल यानी अपनी जो पृथ्वी पर आके गिरते हैं, जिसे टूटता तारा बोलते हैं ना जिसको, उल्का, वो वाले। ठीक है, वो पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं। तो मध्य मंडल में क्या तापमान, जो तापमान होता है जो ऊंचे जाने पर गिरता है, जैसे हम तापमान क्या हो, जितना ऊंचा जाएंगे तो वो क्या है, तापमान कम होता जाता, तो तापमान ऊंचाई पर जाने पर, है ना, ऊंचाई पर जाने पर कम होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक जो बादल भी बनता है, बादल का जो एक तरीका से पूछ ले कि हाँ मध्य मंडल में जो बादल बनता है उसका नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं नाक्टी यू लियोस्फीयर, ल्यूनोस्फीयर, नाक्टी लियोस्फीयर। ठीक है, ये क्या होती है, सैट क्लाउड, नाक्टी यूसैट क्लाउड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बादल बनता है और इसमें क्या होती है,
ये इसमें यही है कि मध्य मंडल को हम इंग्लिश में मीजोस्फीयर कहते हैं और इसकी जो लंबाई होती है वो 50 किलोमीटर से 88 किलोमीटर तक होती है तथा इसमें जो उल्काएं गिरते हैं वो मध्य मंडल पर आकर्षण के कारण जलने लगते हैं और वहीं पर क्या हो जाते हैं, नष्ट होते हैं। लेकिन कुछ उल्काएं क्या होती हैं, मोटी होती हैं, जिसके कारण वो नष्ट नहीं हो पाती और वो पृथ्वी पर आके हमारे इस पे आके गिर जाती हैं। ठीक है। और तापमान ऊंचाई बढ़ने पर ये क्या होते हैं, कम होती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान में कमी आएगी। और बादल, इसमें एक प्रकार का एक बादल बनता है जिसका नाम होता है नाक्टियूलिस सैटेलाइट। ठीक है। नेक्स्ट अपना है जो इसमें आपने जाना इसके बारे में। अब एक है आयन मंडल, चौथे नंबर का है अपना आयन मंडल, जिसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें है जो कौन सा है, देखो यहाँ से 88 किलोमीटर से जो 400 के बीच की जो दशा है उसको हम कहते हैं आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर। ठीक है। तो देखिए आयनों में क्या होता है, दिन के समय जो ये किरणें होती हैं, दिन के समय जो किरणें होती हैं ये क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। ठीक है। जो दिन के समय क्या हो जाता है, इसका फैलाव हो जाता है, सॉरी, दिन के समय ये फैल जाती हैं और रात के समय क्या हो जाती है, ये सिकुड़ जाती हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, दिन के समय ये किरणें क्या होती हैं, फैल जाती है, फैलाव हो जाता है इनका। और रात के समय ये सिकुड़ जाती हैं। ठीक है। ओजोन परत होती, जो अपनी ये आयन मंडल की जो परत होती है ये कहां से होती है, तो देखिए आयन मंडल की होती है 88 किलोमीटर से 400। तो 88 किलोमीटर से 400 के बीच की जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं आयन मंडल। ठीक है। आयन मंडल, तो देखो इसमें जब सूर्य की किरणों से इसमें बहुत सारी जो किरणें आती हैं, जो कौन कौन सी हैं, सूर्य से जो किरणें आती हैं, ये हमारा सूर्य से एक्स किरणें होती हैं, गामा किरणें और जो यूवी किरणें हैं, अल्ट्रासाउंड यानी पराबैंगनी किरणें बोलते हैं वो, और प्रकाश किरणें और अनुरक्त किरणें ये कुछ क्या होती हैं, जैसे एक्स किरणें और गामा किरणें जो ये होती हैं, जो एक्स किरणें और गामा किरणें होती हैं ये बहुत ही घातक किरणें होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। एक तरह से ये जो किरणें हैं सूर्य से आती हैं तो ये क्या होती हैं, जो आयन मंडल में ही क्या हो जाती हैं, आयन मंडल तक ही आके समाप्त हो जाती है। वहीं पे जिस आयन मंडल में ही यहाँ पर आती हैं तो यहीं पे इसको समाप्त यानी खत्म हो जाती हैं। ठीक है। ये आयन मंडल में ही समाप्त हो जाती है दोनों। अब बात करें यूवी किरणें यानी अल्ट्रासाउंड पराबैंगनी किरणें, तो ये क्या होती हैं, जब सूर्य से आती हैं तो सूर्य से आने के बाद जो हमारी ओजोन परत होती है, कौन सी, जो ये ओजोन परत है, ये वाली देखिए, ये ओजोन परत है, ये क्या करती है, यूवी अल्ट्रासाउंड किरणों को क्या कर लेती है, सोख लेती है, सुखा देती है, वहीं पर इसको खत्म कर देती है। अब इसके बाद जो बची जो पराबैंगनी किरणें और अनुरक्त किरणें, ये लाभप्रद होती हैं, ये हमें हीट देती हैं। जैसे सूर्य की रोशनी कहाँ तक आती है, इसकी जो किरणें होती हैं प्रकाश किरणें, अनुरक्त किरणें ये क्षोभमंडल तक आती हैं और ये हमको क्या देती है, ताप देती है, हीट देती है, ये हमारे लिए लाभदायक होती है। ठीक है। इसके बाद जो इसमें क्या होता है, एक विद्युत आवेशित कण है, ये इसमें क्या होता है, इनके कारण ही किसमें विद्युत आवेशित कण बनते हैं, इसी मंडल में विद्युत आवेशित कण बनते हैं, जिसके कारण हमारे टीवी, रेडियो आदि प्रसारण की चीज हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे टीवी है, रेडियो है, फोन है, आदि जो चीजें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, किस कारण से,
जो इसमें रेडियोधर्मिता किरणें होती हैं, जिन्हें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं इसमें, जिसके कारण टीवी प्रसारण आदि कार्य कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारी प्रगति ने ऐसा नियम है, जो हमारी प्रगति ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो घातक किरणें हैं, जैसे घातक कौन सी बताई थी, एक्स किरणें और गामा किरणें, तो हमारी प्रगति ने जो घातक किरणें हैं उनको क्या करा है, ऊपरी सतह में ही, ऊपर की सतह में ही खत्म कर दिया है, जिन्हें जी तो पहुंचने नहीं दिया क्षोभमंडल तक, तो उससे पहले ही ओजोन परत तक उनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, नहीं खत्म कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच रहा है हमारा जो 5वें नंबर का, 5वें नंबर पे क्या है, बहिर्मंडल। देखिए फ्रेंड्स, बहिर्मंडल को हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोस्फीयर। क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर। जो एक्सोस्फीयर है या बहिर्मंडल है, तो इसमें क्या होता है, ये 400 से 1000 किलोमीटर तक, वैसे कहने को तो कहते हैं कि भाई 400 से ऊपर जो भी भाग या क्षेत्र पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बहिर्मंडल कहा जाता है। तो हम ऐसा नहीं है, बल्कि 1000 किलोमीटर को ही हमने वायुमंडल माना है। बेसिक जो गैसें हैं, गैसें इस 1000 किलोमीटर तक पाई जाती है, लेकिन कुछ गैसें ऊपर तक भी होती हैं, लेकिन हमने जो वायुमंडल की संरचना होती है उसमें 1000 किलोमीटर को ही वायुमंडल कहा गया है। इसलिए हम 400 से 1000 किलोमीटर की जो दूरी होती है उसे हम कहेंगे 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र होता है उन्हें हम बहिर्मंडल के अंतर्गत पढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा अधिक होती है। बहिर्मंडल में क्या होता है, हाइड्रोजन जो गैस पाई जाती है उसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैस की मात्रा अधिक होती है। देखिए इसमें जो 1000 किलोमीटर से जो ऊपरी भाग होता है, जो मैंने बताया आपको 400 से 1000 किलोमीटर के को तो हम कहते हैं कि हाँ ये बहिर्मंडल है, और यहाँ पर 1000 पर आने के बाद वायुमंडल जो खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर है 3600 है ना, तो यहाँ पर क्या है 60,000। जो 60,000 के ऊपर, जो 60,000 के ऊपर के जो क्षेत्र है, जो भाग है, उसको हम अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। देखो मैंने यहाँ पर लगाया भी है कि जो 60,000 के ऊपर का जो क्षेत्र है उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, लेकिन 1000 किलोमीटर तक के भाग को हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, लेकिन 1000 किलोमीटर के भाग को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और 1000 किलोमीटर से जो ऊपर होते हैं, है ना, इससे ऊपर है, इसमें क्या है, तो उपग्रह छोड़े जाते हैं। 1000 किलोमीटर से जो ऊपर के भाग हैं, देखो उसमें हम क्या करते हैं, उपग्रह छोड़ते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं। उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक तो होता है कृत्रिम, जिसे क्या होता है, मानव बनाता है। एक होता है प्राकृतिक, जैसे हमारा चंद्रमा है, जो चंद्रमा है, और एक क्या है, तो इस तरीके से हम इसको हम दो भागों में बांटते हैं। किसको, जैसे इसमें क्या आता है, इसमें आता है जो उपग्रह होते हैं, इसमें कृत्रिम उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, जिनमें है पहला है पोलैंड, जो पोलर सैटेलाइट होती है, जिसे बोलते हैं कुछ इस तरीके से पोलर सैटेलाइट, ये तरीका एक उपग्रह होता है। और दूसरा होता है भूस्तरीय, भूस्थैरिक, जो भूस्थैरिक सैटेलाइट होती है, यानी उपग्रह होता है। तो कृत्रिम भी दो प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो होता है जो पोलर होता है, जो चारों तरफ पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है, ठीक है, इस तरीके से ध्रुवों पर। लेकिन एक होता है, जैसे हमने इस सैटेलाइट को एक जगह रख दिया कि भाई ये वापिस ध्रुवों पर आके घूमेगी, जैसे दिल्ली
कि इस जगह को अगर मौसम संबंधी घटनाओं के लिए इस उपग्रह को जाना जाता है तो वो क्या करता है, उसी स्थान उसी क्रम में घूमता है और उसी स्थान की जो मौसमी घटनाओं को बताता है, तो हम उसे कहते हैं भूस्फीरिक उपग्रह। ठीक है, और ये पोलर है, ये सभी जगह की घटनाओं को उसको हमको बताता है। इसमें क्या होता है, जो इसमें औरोरो की घटना पाई जाती है, जो वायुमंडल है औरोरो क्या होता है, देखो औरोरो जो औरोरा की घटना है वो पाई जाती है, जिसमें क्या होता है, औरोरा की घटना में उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव, इसमें जो औरोरा होता है इसको कहते हैं अरोरा बोरेलिस की घटना। ठीक है, और इसमें होता है जो अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना। ठीक है, इसे क्या होता है, इसे हम कहते हैं ध्रुवीय प्रकाश। ठीक है, ध्रुवीय प्रकाश ये क्या होती है, जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से जो किरणें आती हैं उसके कारण क्या होता है, या हम कह दे कॉस्मिक किरणें जो ब्रह्मांड से आती हैं, जैसे कॉस्मिक किरणें होती हैं, उनसे अरोरा की घटना बनती है। यहाँ पर वायुमंडल में अरोरा घटना में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव, जो ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरियालिस कहते हैं जो घटना बनती है, उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरालिस, जैसे यहाँ पे बता देते हैं आपको, और दक्षिण ध्रुव में है अरारो ऑस्ट्रेलिस की जो घटना होती है। इसमें क्या होता है, जो ध्रुव है वो प्रकाश के समान चमकने लगते हैं। ठीक है, इसलिए हमने ध्रुवीय प्रकाश कहा कि ये ध्रुवों पर ही चमकते हैं, ना कि जिस विषुवत रेखा होती है यहाँ पर इस पे नहीं चमकते हैं, बल्कि इस तरीके से ही ये क्या करते हैं, चमकते हैं, यानी ध्रुवों पर। इस पे उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरालिस और दक्षिण ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, जिसे हम ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स जी, इसमें क्या होता है, तो अब इसमें क्या जाना हमने वायुमंडल में, कि इसे हम एक्सोस्फीयर जो 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच वाले क्षेत्र को हम वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल का वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन व हीलियम गैस की जो मात्रा होती है वहां पर अधिक होती है, और यहाँ पर कुछ उपग्रह छोड़े जाते हैं, इस तरीके से कुछ उपग्रह छोड़े जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, जिसे हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। कुछ प्राकृतिक होते हैं, जैसे हमारा चंद्रमा है वो प्राकृतिक उपग्रह है, जबकि जो पोलर सैटेलाइट और भूस्फीरिक सैटेलाइट होती हैं, ये उपग्रह क्या होते हैं, ये है कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, जिसे मौसम संबंधी घटनाओं के लिए हम क्या करते हैं, इस स्थान पर, मतलब इससे जो वायुमंडल के यहाँ दूर वाले भाग पर, कुछ तो यहाँ पर छोड़े जाते हैं, कुछ इधर, तो ये क्या होते हैं, इस लाइन पर यहाँ तक ऊपर अंतरिक्ष के इधर छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में, तो इन्हें हम कहते हैं उपग्रह, जिससे मौसम संबंधी घटनाएं किसी क्षेत्र के बारे में पता लगाया जाता है। तो और ऑरोरा बोरियालिस की घटना और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना इसमें घटित होती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि जो वायुमंडलीय संरचना के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो और इसमें हमें ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जाना कि इसमें क्या क्या जो जरूरी है उनके बारे में, जो एग्जाम संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।